हाय गाइस, अब हम पैरिटी के बाद अगले टॉपिक कर रहे हैं इंट्रिंसिक पैरिटी। तो ये सब जो मैंने लिखा है मैं आपको बताती हूँ मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैंने इस पूरे पैराग्राफ में मैंने ये लिखना चाहा है कि जो पैरिटी होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो ऑर्बिटल पैरिटी और एक होती है इंट्रिंसिक पैरिटी। ठीक है, तो जो जो पैरिटी और ऑर्बिटल पैरिटी दोनों जो होती है ना, वो कभी भी किसी पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। चाहे वो पार्टिकल हो या पार्टिकल कोई भी स्पीसीज़ हो, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि वो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण जो क्रिएशन होगी या एनहिलेशन होगी किसी पार्टिकल की, वो तभी होगी वो कब होगी जब हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे इंट्रिंसिक पैरिटी को हर एक पार्टिकल के साथ। ठीक है, सो अब मैं इंट्रिंसिक पैरिटी मान के चलती हूँ, आगे इस कॉपी में सॉल्व करके बता रही हूँ। मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास क्या है, लेट ए बी एनी पार्टिकल, कि मेरे पास ये जो ए है ना, ये मेरे पास कोई भी पार्टिकल है। ठीक है, और एंड हैविंग स्टेट वेक्टर, मेरे पास स्टेट वेक्टर क्या है, मेरे पास ए कॉमा पी लेके चल लो। ठीक है, मेरे को कुछ पैरिटी से पी याद रख लो, मेरे को ये मिला। ठीक है, अगर मैं आपके पास पैरिटी जो है वो स्टेट वेक्टर पे लगाती हूँ तो मुझे एक नई टर्म मिलेगी, इस तरह से होती है। ठीक है, तो मिलेगी यहाँ पे नीचे ए होगा, ऊपर पी होगा, ये पैरिटी होगी, और यहाँ पे ए कॉमा माइनस ऑफ पी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये ए और पी जो चीज़ होती है ना, इसको हम बोलती हूँ, ये मेरे पास होती है इंट्रिंसिक पैरिटी, मैं इसको नाम देती हूँ। ठीक है, और क्या बात हुई, हमारे पास इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब हम अगले टॉपिक्स करेंगे ना, उन पे ये पी नीचे होगा और ये जो ए होगा ये ऊपर होगा। ठीक है, ए में हम वो पार्टिकल जो होते हैं वो उनको भरते हैं, तो पी मेरे पास पैरिटी होती है। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक पैरिटी होती है ना, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 के बराबर होती है। ठीक है, ये बात पे गौर फरमाना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारे पास एक बात याद रखना मेरी, यहाँ पे जो हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी ना, एच स्ट्रॉन्ग ऑफ हैमिल्टोनियन, ये पी के साथ तभी कम्यूट करेगा, एच और पी तभी कम्यूट कर पाएंगे जब मेरे पास ये एच स्ट्रॉन्ग हो, तभी ये 0 के बराबर होंगे, कम्यूट तभी होंगे। और अगर एच वीक इंट्रैक्शन का हो तो वो कभी भी कम्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें शुरू होता है अगला टॉपिक, इसी का टॉपिक है, हम कंजर्वेशन देखनी है पैरिटी की विद मल्टीप्लिकेटिव कंजर्वेशंस, है ना। मतलब कि टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी which leads to multiplicative conservation। अब वो क्या बात हुई, मतलब कुछ मल्टीप्लाई भी होकर पैरिटी, मतलब आपस में मल्टीप्लाई वगैरह होंगी। कैसे, देखो मैं मान के चल रही हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी में चेंज हो रही हैं या तब्दील हो रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तुम्हारे पास जो a प्लस बी जो है, ये क्या है, इनिशियल स्टेट है, ये क्या है, इनिशियल स्टेट है, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो जो पैरिटी होगी, पैरिटी में ऊपर लिख रही हूँ, पी में ऊपर डाल रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पैरिटी, हम आपको पता ही है। तो हम लिख रहे हैं पैरिटी किसकी, इनिशियल स्टेट की, और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ए, सिमिलरली बी इनिशियल की -1 ऑफ एल,
ये -1 ऑफ L मत पूछना कहाँ से है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमने जब पैरिटी वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो उस पैरिटी वाले टॉपिक में हमने देखा था लास्ट का रिजल्ट आया था YLM, जो थीटा कॉमा फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर L YLM थीटा कॉमा फाई, इस तरह से आई थी। तो वही वैसे करके लिखा मैंने, इसको 1 मान लो। ये AB के लिए हो गया, इनिशियल के लिए। और अब लिखूँगी फॉर फाइनल स्टेट। अगर तुमको फाइनल स्टेट के लिए जानना है तो ए पैरिटी हम किसके लिए कर रहे हैं, फाइनल के लिए कर रही हूँ। तो ईटा अब यहाँ पे आ जाएगा, AB हो गया। अब CD, C किसके लिए कर रही हूँ, फाइनल के लिए F लगाऊंगी। D फाइनल के लिए कर रही हूँ -1 ऑफ L2। अब मुझे दोनों की कंजर्वेशन करनी है, तो जब मैंने कंजर्व करना है तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल फाइनल को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी AI ईटा ऑफ BI -1 के और L इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़, ईटा ऑफ CF ईटा ऑफ DF, और साथ में मल्टीप्लाई में ये -1 की पावर L। तो हम बोलते हैं हमारे पास जो पैरिटी है वो कंजर्व हो चुकी है इस रिलेशन से। अब देखते हैं कि मैंने सही बताया है गलत। सो कंसीडर रिएक्शन ABCD कर दिया, ये बस इनिशियल स्टेट्स हैं, तो इनका रिलेटिव मोशन जो होगा वेव फंक्शन से डिफाइन किया जाएगा। और वो वेव फंक्शन वाला फार्मूला जो मैंने लगाया ना YLM वाला, वही वाला फार्मूला है, ठीक है। अब मैंने अज्यूम कर दी, अब मैंने पैरिटी कंजर्व करनी है, तो वो पैरिटी कंजर्व कैसे कर पाऊँगी मैं, AB वाले टर्म्स, ये वो टर्म है, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। देखो इस तरह से पैरिटी मेरी कंजर्व होगी, और ये मल्टीप्लाई में भी यहाँ आपस में ये, तो पैरिटी कंजर्व एज मल्टीप्लिसिटिव क्वांटम नंबर। यहाँ पे पैरिटी कंजर्व है, नोट क्या है यहाँ पे, बट पैरिटी इज़ नॉट कंजर्व्ड ऑलवेज। इफ स्ट्रॉन्ग इन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होंगी तो पैरिटी तभी कंजर्व होगी, अगर तुम्हारे पास वीक होंगी तो पैरिटी कभी भी कंजर्व नहीं होंगी। और हाँ, ये देख लेना, ये इनिशियल के लिए कर रहे थे और ये फाइनल के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रिंसिक पैरिटी। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारे पास, वेक्टर वाला करें या कोई और करें, चलो वेक्टर वाला इसमें शुरू कर ही देते हैं। अब इफेक्ट ऑफ पैरिटी ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये ए जो ये वेक्टर है इस टाइम। अब मान लो मैं पैरिटी अपनी किसी ए वेक्टर पे लगा रही, तो मेरे को वो भी अलग करके बताती हूँ मैं आपको। एक सेकेंड। तो वेक्टर पे जब मैं पैरिटी लगाऊंगी तब क्या होगा, सबसे पहले आपको बता देती हूँ वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, फिर हम आगे अपना काम शुरू करेंगे। देखो, जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है। तो एक्सियल का काम क्या होता है, अगर तुम पैरिटी ऑपरेशन लगाते हो किसी एक वेक्टर पर, तुमने मान लो पैरिटी, यार इस कैट के अंदर लिख रही हूँ, कैट के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। पैरिटी ऑपरेशन में किसी ए वेक्टर पे लगा रहे हैं तो मुझे ए वेक्टर ही मिल रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट होगा कि नो चेंज इन साइन, ठीक है। ऑर्डिनरी की केस में क्या होता है, जब तुम वो पैरिटी लगाते हो किसी भी चीज़ की वजह से, मान लो तुमने ये जो ए चेंजेस टू -a हो गया, तुम्हारे पास ये ऑर्डिनरी का केस है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी की एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, माफ़ करना। और एक्सियल का एग्जांपल क्या होता है, अगर तुम मान लो तुमने A क्रॉस B पे पैरिटी लगाई और तुमको क्या मिल गया, -A क्रॉस -B तुमको मिल गया, और जो A क्रॉस B होता है वो C के बराबर होता है, तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि तुमको क्या मिल जाएगा, पैरिटी ऑपरेशन तुम लगा रहे हो इस पे, तो तुमको क्या मिल गया, C, यानी कि नो चेंज इन साइन। ये किसके लिए हुआ बताते हैं फिर से यहाँ पे अच्छे से, कि ये जो मैंने चीज़ समझाई आपको, ये जो चीज़ थी ये एक्सियल के लिए थी, और जो साइन चेंज कर दें वो ऑर्डिनरी होते हैं। यानी फिर से बता रही हूँ, जो वेक्टर्स होते हैं आपके, एक होते हैं
एक्सियल वेक्टर्स और एक होते हैं ऑर्डिनरी वेक्टर्स। तो एग्जांपल लेती हूँ, मैंने पैरिटी का ऑपरेशन लगाया किसी ए वेक्टर पे, वो बन गया माइनस ऑफ ए। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया। दूसरे एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ कि ए क्रॉस बी जो होता है मेरे पास वो होता है सी, राइट। अगर तुमने पैरिटी लगा दी ए क्रॉस बी के ऊपर तो तुमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस माइनस ऑफ बी। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तुमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव सी। तो यानी कि जब तुम पैरिटी ऑपरेशन लगा रहे हो ए क्रॉस बी पे तुमको ये मिल रहा है आंसर। यानी कि यहाँ पे साइन जो है नॉट साइन नॉट चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे साइन क्या हुआ तुम्हारे पास, चेंज हो गया। तो डिफरेंस क्या होता है एक्सियल में और ऑर्डिनरी में। एक्सियल वाले का एग्जाम्पल जो है वो ये रहा और ऑर्डिनरी के एग्जाम्पल जो है वो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इनको हम बोलते हैं स्केलर, इनको हम बोलते हैं सूडो स्केलर। सूडो का मतलब होता है फेक। ठीक है, ये होते हैं सूडो स्केलर। चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास क्या मिल रही है, पॉजिटिव है ना, यानी कि मेरे को यहाँ पे मिल रही है इवन पैरिटी, और यहाँ पे मुझे मिल रही है ऑड पैरिटी। ठीक है, अगर तुम और बड़ी एग्जांपल लेना चाहो तो ऑर्डिनरी में तुम डॉट प्रोडक्ट का भी ले सकते हैं एग्जांपल। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होगा कि अगर तुम डॉट प्रोडक्ट की बात करो और यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तुम अगर बात करो तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए डॉट बी तुम्हें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, और यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से तुमको मान लो तुमको मिल गया एन। जब तुमने पैरिटी लगाई तुमने किस पे लगाई, एम पे पैरिटी लगाई, तुमको एम ही मिला, यानी कि एक्सियल हुआ। जब तुम इस पे पैरिटी लगा रहे हो ना, पैरिटी ऑन एन, तो मिल गया माइनस एन, यानी वो चेंज हो जा रहा है ना। तो वही इसकी बात हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर्स। तो मैंने वेक्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ है कुछ, अगर तुम लोगों को पता ना चले जो मैंने लिखा हुआ है तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू गाइस वांट। व्हाट्सएप पे मैं चैनल पे मैं नोट्स भेज दूँगी या टेलीग्राम पे भेज दूँगी, कमेंट कर देना नोट्स के लिए। ठीक है, मेरे को याद नहीं रहता, या तो मुझे लगता है फालतू में भेज रहे हो कोई देख ही नहीं रहा, इस करके मैं तभी बोल रही हूँ, मतलब मैसेज छोड़ देना कहीं पे भी। सो दिस इज़ अबाउट वेक्टर्स। तो अगला हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ न्यूट्रल पायन। थैंक यू।